अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हकीम अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो ये है कि हम अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं और हमें वज़न को कम करने के दौरान कौन सा ऐसा डाइट प्लान है जो फॉलो करना चाहिए। तो आज इसी हवाले से हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि वज़न को कम करने के लिए आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए। वज़न को हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं तो जितनी बेहतरीन आप मेडिसिन इस्तेमाल कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपना डाइट प्लान चेंज नहीं करेंगे। और डाइट प्लान के अंदर देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो छोड़नी पड़ेंगी अगर हम वज़न को कम करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो सबसे पहले तो आपने मुर्गन ग़ज़ाएँ छोड़नी होंगी। तली हुई चीज़ें जैसे हम गोश्त या छोटा या बड़ा गोश्त या बॉयलर मुर्गी वगैरह खाते हैं, तो ये जो तली हुई चीज़ें हैं इनको आपने छोड़ना होगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने मैदे और बेसन से बनी हुई चीज़ें छोड़नी होंगी। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी खुराक के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो होती है चावल और आलू। अगर आप पोटैटो या राइस वगैरह को नहीं छोड़ सकते तो इट्स मीन कि आप अपना वज़न कम नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये आपके स्टमक के अंदर, आपके जिस्म के अंदर फैट इंक्रीज़ करने का सबसे बेहतरीन एक ज़रिया है। तो अगर आप कमज़ोर हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आलू और चावल इस्तेमाल करें। अगर आप ओवरवेट हैं और आप ख्वाहिशमंद हैं कि आपका वज़न कम हो तो दैन आपने चावल और आपने आलू को छोड़ना होगा। ये अपनी ग़िज़ा से कम इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कुछ लोग चॉकलेट खाने के हैबिचुअल होते हैं, तो आपने चॉकलेट जैसी चीज़ को परहेज़ करना होगा। इसके अलावा मिठाइयाँ, पनीर और मक्खन, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अगर आप अपने वज़न को कम करने को ख्वाहिशमंद हैं तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। जब आप ये चीज़ें छोड़ देंगे तो 50% तो आप वैसे ही अपना वज़न कम करने की तरफ आप गामज़न हो जाएँगे। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और इसके साथ अब आ जाते हैं कि आज हम इस वीडियो के अंदर कोई बनी बनाई रेमेडी लेके आए हैं। हमने कोई भी चीज़ आपने खुद से नहीं बनानी। आपने जस्ट ये चीज़ें नोट फरमा लें और इन चीज़ों को आप अगर परचेज़ कर लें और जो तरीक़ेकार मैं बताऊँगा इनके इस्तेमाल का, मैं खुद अपने दवाखाने पे इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यही चीज़ मैं अपने पेशेंट को भी रिकमेंड करता हूँ। आप भी अगर अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपने हमदर्द लैबोरेटरीज़ का सफ़ूफ़े महज़ल ले लेना है। ये सफ़ूफ़े महज़ल जो है इसको आप जो है हाफ़ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद और हाफ़ टी स्पून आपने रात के खाने के बाद इस्तेमाल करना है। लेकिन इसको आपने अकेला सफ़ूफ़े महज़ल को इस्तेमाल नहीं करना। इसके लिए आप अर्के ज़ीरा ले सकते हैं। अगर ईज़िली आपको अर्के ज़ीरा अवेलेबल हो तो 1 गिलास पानी लीजिए और नीम गर्म पानी हो, ठंडा पानी ना हो। 1 गिलास नीम गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच जो है अर्के ज़ीरा का डालिए और उसी गिलास पानी के साथ हाफ़ टेबल टीस्पून जो है इस सफ़ूफ़ का आपने सुबह इस्तेमाल करना है और हाफ़ जो है आपने सेकंड टाइम पे इस्तेमाल करना है। स्पेशली मैं अपने पेशेंट को गाइड करता हूँ कि जब समर सीज़न स्टार्ट हो तो आप अगर असर के वक्त ये सेकंड डोज़ इस मेडिसिन की इस्तेमाल करें और उसके बाद आपने कुछ देर वॉक करनी है। अगर आप पेट की कोई एक्सरसाइज लगा सकते हैं तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं लगा सकते तो आप जो है तकरीबन 300 से 400 कदम तक एटलीस्ट मिनिमम आप वॉक ज़रूर करें। जब आपने ये मेडिसिन इनटेक करनी है, खानी है, उसके बाद अगर आप वॉक करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत जल्दी जो है आप अपना वज़न कम कर सकेंगे। अगर आपको अर्के ज़ीरा नहीं मिलता तो देन आप जो है सिरका अंगूरी ले सकते हैं। सिरका अंगूरी जो है ये अच्छी कंपनी का लीजिए, बोलान का ले लीजिए। ये भी एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट्स आता है हमें। तो सिरका आपने जो है सिरका अंगूरी ले लेना। आप सिरका अंगूरी जो है इसके 2 चम्मच गिलास पानी के अंदर डालिए। नीम गर्म पानी होना चाहिए और उसी पानी के साथ आपने हाफ़ जो है टीस्पून इस अर्के सफ़ूफ़े महज़ल का ले लेना। इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और जिन चीज़ों से आपको परहेज़ के लिए कहा गया उन चीज़ों से आप परहेज़ करें। तो आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।